हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और उसका हाईएस्ट क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए. ए ऑप्शन है हमारे पास MnNH36Cl6, बी ऑप्शन है क्रोमियम NH36Cl3, सी ऑप्शन है NiNH36Cl2 एंड डी ऑप्शन है CONH36Cl3. तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और इसमें हमें बताना है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और उसका हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होना चाहिए? यहाँ पे सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3d2 और म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए. म्यू होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट. तो हम सोल्व करते हैं. फर्स्ट हम देखते हैं एमएन की स्टेट देखें तो क्योंकि अमोनिया क्या है यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पर हम ब्रेक करेंगे तो एमएन पे चार्ज कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आ जाएगा +2 और वही चार्ज किसका होगा? एमएन का भी होगा Mn+2. Mn+2 है तो हम कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका होगा 3d5 4s0 क्योंकि s से 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए इसने दे दिए 3d5. और अमोनिया क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. क्योंकि अमोनिया क्या है यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या कर देगा? पेयरिंग कर देगा 1 2 3 4 5. क्योंकि यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या हो जाएगी? यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5. हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे दो ऑर्बिटल आउटर मोस्ट खाली है तो D2sp3 D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ये क्या हुआ? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हमें क्या चाहिए था? आउटर. तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. बी देखते हैं. द बी इज क्रोमियम. क्रोमियम पे क्या चार्ज आएगा? इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ 3 है तो इस पर +3 आएगा तो क्रोमियम पे क्या चार्ज आ जाएगा? +3. क्रोमियम का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1. क्रोमियम का होता है 3d5 4s1. तो 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं, एक इलेक्ट्रॉन ए से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे इसके? डी से जाएंगे. तब इसका हो गया 3d3. 3d3 है इसका मतलब इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन से? 3 इलेक्ट्रॉन से और यहाँ पर कोई पेयरिंग भी नहीं होगी 1 2 एंड 3. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2. आउटर यहाँ पर होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. और हम यहाँ बात करें हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो जो म्यू जो होता है ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है. अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा. तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3. सी देखते हैं हम. निकल कॉम्प्लेक्स निकल का है इसको ब्रेक करेंगे. अमोनिया न्यूट्रल है तो चार्ज कितना आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स पर +2 चार्ज है तो निकल पर चार्ज आ गया +2. निकल +2. निकल का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2. तो यहाँ पर +2 चार्ज है. +2 इसका मतलब s से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 3d8. यहाँ पर भी क्या होगा? 3d8 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है लेकिन फिर भी पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि उसको 2 ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए और 2 ऑर्बिटल यहाँ वैकेंट पॉसिबल नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर क्या पेयरिंग करने के बाद भी हमें एक ही डी मिलेगा और हमें यहाँ कितने चाहिए? 2 डी चाहिए क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. तो ये क्या करेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा sp3d2. sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितने हैं? 3. तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा? क्रोमियम वाले कंपाउंड का. हम डी देखते हैं. डी क्या है हमारे पास? डी है हमारे पास कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है और कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना है? ब्रेक करेंगे +3 तो कोबाल्ट पर चार्ज कितना हो गया? +3. कोबाल्ट +3 में प्रेजेंट है. कोबाल्ट का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2. तो कोबाल्ट +3 2 इलेक्ट्रॉन s से, 1 इलेक्ट्रॉन d से जाएगा तो 3d6 हो जाएगा. d में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड हमारे पास यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर देगा? इसकी पेयरिंग कर देगा 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 2 ऑर्बिटल वैकेंट हो गए तो D2sp3 मिल जाएगा हमें.
D2sp3, और ये क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल है, तो हमारा डी आंसर नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। बी और सी में हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट पूछा गया है, तो हाईएस्ट की बात करें तो म्यू जो है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि म्यू हम सॉल्व करते हैं एन इंटू एन प्लस टू, एन इंटू एन प्लस टू, तो हम यहाँ पर देखें तो म्यू होगा हमारा एन इंटू एन प्लस टू रूल के अकॉर्डिंग म्यू की वैल्यू होगी, म्यू इज इक्वल टू एन क्या है 3, 3 इंटू 3 प्लस 2 5, तो हो जाएगा √15। और यहाँ पर हम म्यू कंपेयर करें तो यहाँ पर होगा 2 इंटू 2 प्लस 2 4, तो यहाँ हो जाएगा √8। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू ज्यादा है, मैग्नेटिक मोमेंट की, बी कंपाउंड की, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।